चलिए सीधे बात कर लेते हैं कि स्टेप मार्किंग एक्चुअली में मिलेगी कैसे। देखिए लॉ में क्या होता है, तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बीसीआर जो कि टोटल रिटेन होगा डायरेक्टली, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया है मार्क्स मिलने के। तो वो देखते हैं कि स्टेप मार्किंग एक्चुअली में मिलता कैसे। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहला एक क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट वाला, जिसमें था डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक, और ये कितने मार्क्स का था, देख लीजिए 4 मार्क्स का था। ओके, तो 4 मार्क्स का था, तो इसमें 4 नंबर मिलेगा कैसे। 4 नंबर ऐसे मिलेगा, इसमें आपको 4 पॉइंट लिखना था। ठीक, 4 पॉइंट, और ऐसा नहीं कि कोई 2 या 3 लिखकर और बहुत बड़ा आंसर आप बढ़ा देंगे तो आपको 4 नंबर दे देगा। 4 पॉइंट स्पेसिफिकली लिखना ही होगा आपको। लेटर सपोज आप 3 लिखे और उनमें से कोई एक गलत लिखे, तो अगर 3 लिखे और उसमें भी एक गलत तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2। अगर चारों लिखे और उसमें से कोई एक गलत तो कितना मिलेगा, 3। यानी कि टाइप्स आपको लिखना ही था। 4 नंबर का था चारों। अब आप पूछेंगे कि नहीं सिर्फ वहाँ पे तो टाइप पूछा, तो सिर्फ टाइप लिखकर, देखिए टाइप लिखकर 4 नंबर आप नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आप जैसे जैसे लिखते हो जितने पॉइंट उतना नंबर आपको मिलता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखना था, 4 नंबर का था तो 4 ही पॉइंट लिखना था और आपको 4 नंबर मिल जाता। अब मान लीजिए कोई एक गलत है आप लिखे हैं, तो ये गलत है तो उसका नंबर कट जाएगा। अब बात करते हैं वैसे क्वेश्चंस की, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें था कि एक वो प्राइस टैग लाइन लगा हुआ था और उसी के बेस पे बायर जो है वो सेलर से परचेज करना चाहता था। तो अब केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस में कैसे आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं, तो देखिए केस बेस्ड वाले में आपको जो है वो इजीली नहीं मिलते। इजीली क्यों नहीं मिलते वो समझ लीजिए। पहले आपको लिखना पड़ता है प्रोविजंस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मेरा प्रोविजन ही गलत है और मेरा फैक्ट सही है और कंक्लूजन सही है, तो एक बात समझिए, प्रोविजन जो है वो मेन फैक्टर है, ये कोर है किसी भी केस बेस्ड का ना। ये कोर है, अगर ये सही हो गया ना तो सामने वाला जो है वो समझ जाता है कि प्रोविजन अगर सही लिखा है तो नीचे भी वो सही लिखा होगा। जैसे प्रोविजंस जो था वो ऑफर और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर का था। तो जब प्रोविजन ही आप गलत कर दोगे ना तो बहुत कम चांसेस है कि नीचे आंसर में आपको मार्क्स देगा। जैसे ये क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का था। ठीक, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन होता 6 नंबर का, तो इसमें आपको जो है वो 3 नंबर, मैं कह रहा हूँ 3 नंबर प्रोविजंस पे होता। 3 नंबर्स, 3 नंबर प्रोविजन एंड एनालिसिस पे। तो समझ सकते हो आप प्रोविजन कितना जरूरत है। अगर मान लीजिए ये गलत हो गया और 3 नंबर का क्वेश्चन है पहला, एज्यूम करते हैं, और ये गलत हो गया, तो आपको फैक्ट का कितना मिलेगा, 1, और कंक्लूजन का हो सकता है 1। और ये रेयर है, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% मिलेगा। जब आप प्रोविजन गलत कर देते हो ना तो हो सकता है कि जो चेकर हो वो आगे ना जाए। लेकिन अगर आप प्रोविजन सही लिख देते हो, लेटर सपोज, और आपका फैक्ट और कंक्लूजन गलत है, तो भी आपके मार्क्स मिल जाते हैं। 1 मिले या 2 मिले, एज पर द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर, और 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको प्रोविजन पे मिल जाते हैं। मतलब साफ है, अगर प्रोविजन गलत हो गया तो आपको जो है वो कंक्लूजन और फैक्ट पे बहुत कम चांसेस है कि आपको मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने लिखने का तरीका ही ऊपर गलत बताया तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि आपने कंक्लूजन क्या दिया। हालांकि चांसेस इसमें भी है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं कि प्रोविजन गलत लिखा लेकिन फैक्ट और कंक्लूजन सही लिखा। लेकिन कब? जब आप स्टेप वाइज लिखे होंगे। दूसरी चीज़, अगर प्रोविजन सही है और कंक्लूजन गलत है तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें चांस मिलने के बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले कोई भी जो आपका कॉपी जो चेक करेगा वो सबसे पहले यही देखेगा कि प्रोविजन लिखे कि नहीं, और स्टेप मार्किंग से चेक होता है। पहले वो प्रोविजन आपका देखेगा, फिर आपके फैक्ट तक जाएगा, और यही गलत हो जाता है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका फैक्ट और कंक्लूजन वो चेक करेगा। लेकिन अगर वो चेक करता है तो एक एक मार्क्स फैक्ट और कंक्लूजन का भी दे देगा। हालांकि अगर प्रोविजन सही है, कंक्लूजन गलत है, तो आपको जो है वो 2 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। समझ गए इतना? अब देखिए बीसीआर, बीसीआर में क्या होता है वो आपको बता देते हैं। जैसे लेटर लिखना है, लेटर लिखना था, इंक्वायरी लेटर का मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इंक्वायरी लेटर लिखना था, अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, आप अपना एड्रेस डालें, डेट डालें, सामने वाले का डेस्टिनेशन डालें, और जो भी सैल्यूटेशन डालना था, सर मैम, या फिर अगर सामने आप कंपनी में भेज रहे थे तो एम्प्लॉयज़ जो भी लिखना था, या सप्लायर, और पूरा सब्जेक्ट में ये चीज़ बता दिए कि किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं। और कंटेंट यानी कि बॉडी, पूरी बात आप अच्छे तरीके से लिख दिए, और लास्ट में तो आपका जो है वो आप फाइनल कर देते हैं। तो ये मेन जो है वो बॉडी, अगर ये चीज़ अच्छे से कर दिए और पूरा जो वे है प्रेजेंट करने का ये पूरा सही है, ये पूरा सही है आपका, तो आपका चांसेस है कि 5 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाए। अब आप कहोगे कि इतना सही है फिर भी 5 में से सिर्फ 4। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें भी बिजनेस का एक स्पेसिफिक लैंग्वेज मांगता है बीसीआर। ऐसा नहीं कि आप बना दोगे और आपको पूरा मार्क्स दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि इस सीक्वेंस को आप फॉलो किए हो और यहाँ पे लिटिल बिट कुछ मिस्टेक्स भी हो गई, लेकिन फॉर्मेट ठीक है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे 5 में से।
जी हाँ, इतना ही मिलता है। 5 में से 3, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हो पूरा एक लैंग्वेज में, एक वे में, और ये सारी चीज़ें आपकी एक करेक्ट वे में है, ये जितनी है, तो आपको जो है यहाँ पर 5 में से 4 और 5 मिलने के, 5 तो मिलने की कम संभावना है, लेकिन 4 जो है वो बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लिखने के तरीके में गलती हो गई, ग्रामर मिस्टेक्स हो गए, लेकिन फिर भी आपने प्रेजेंट अच्छे से किया, तो आपको आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। और दिखाऊँ एक, ठीक है, ये देखिए, एजेंडा बनाना था, ठीक। तो एजेंडा में क्या होता है, अब आप खुद से सब चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सा हमें टर्म्स यूज करना है, कि हाँ मीटिंग कब होगा, कौन सामने वाला कब बोलेगा, ये सब कुछ पूरी बातें लिखनी होती है। तो इसमें क्या है, अगर आप इसको लिख दिए अच्छे से, लेटर सपोज इतना सारा है, आपने 5 पॉइंट लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और ये 5 मार्क्स का था, तो इसमें आपको 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 4 मार्क्स। बीसीआर में फुल मार्क्स बहुत रेयरली मिलते हैं, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट कर दिया तो आपको 4 या 3 तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर बॉडी में जब आप उसकी बातों को लिख रहे थे, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स भी हो गई, तो भी 3 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके 5 मार्क्स में। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कॉपी चेक होता है, हालांकि मैं जब सोल्यूशन बताऊंगा तो हर का बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जैसे अब रेज्यूमे वाला था, तो रेज्यूमे में क्या है, आप टोटल चीज़ अगर स्पेसिफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिए हो, तो 5 में से आपका 4 कहीं नहीं जाने वाला, और थोड़ा सा मिस्टेक है तो 3 कहीं नहीं जाने वाला। मेन फॉर्मेट पर है बीसीआर, और डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे है, जितना पॉइंट पूछा उतना पॉइंट आप आंसर दिए कि नहीं, लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना वो पॉइंट पूछा उतना पॉइंट लिख दिए तो आपको पूरा नंबर मिलने वाले हैं। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ पे था ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसर्स और स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन, दोनों को एक्सप्लेन करना था। अब आप पूछोगे कि ये 7 मार्क्स का है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का डिफिनेशन लिख दोगे आप तो आपको जो है वो 7 मार्क्स दे देगा, नहीं देगा। आपको क्या करना है, उसको एक एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लिख देते आप, ठीक, डिफिनेशंस लिखने के बाद आप एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, या कुछ इससे और रिलेटेड जो पॉइंट्स जो कि मटेरियल में है आपके माइंड में, तो उसको आप लिख दीजिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा आप अपना लैंग्वेज भी यूज किए तो आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन यहाँ पे 7 में 5 और 6 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 7 कभी नहीं, अगर आपने टोटली लॉ के लैंग्वेज में आंसर नहीं दिया है तो। भले डायरेक्ट क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो है वो लॉ के लैंग्वेज में नहीं हुआ, तो आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। 5 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, 7 कभी नहीं मिलेंगे। 7 तभी मिलेंगे जब पूरी वही पॉइंट जो कि मटेरियल में है वही आप लिख देते हैं, तभी ये देता है। तो मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि नंबर्स कैसे मिलते हैं। नंबर वैसे मिलते हैं जिस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप पूरा पॉइंट स्पेसिफिकली लिख दिए हो, पूरा पॉइंट, और उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि अपना लैंग्वेज यूज किए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 आपको मिल जाएगा, उसमें भी अगर आपने थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज यूज किया, पूरा अपना लैंग्वेज यूज किया हो तो, और सही क्वेश्चन का आंसर दिया हो, तो 3 मार्क्स। समझ रहे हो, 5 नंबर का है, पूरा सही से लिख दिए फिर भी 3 मार्क्स। और अगर 3 मार्क्स का है, पूरे अच्छे तरीके से लिखे हो, तो 2 मार्क्स, लेकिन अगर अपना लैंग्वेज यूज किया हो तो 2 मार्क्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि केस बेस्ड वाले क्वेश्चन जिसमें आप ये मिस्टेक्स किए होंगे कि पता नहीं चल रहा है, या फिर एक दो डेफिनेशन गलत हो गया, तो उसमें क्या होगा, अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर आपका एक मिस्टेक्स पे जा चुका है, तो 3 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, तो एक मिनिमम मिस्टेक्स के। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पूरी बातें अलग हो जाती है, और मेन मिस्टेक्स अगर आपने प्रोविजन में किया तो नंबर मिलने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और अगर प्रोविजन में आपका सही है प्रोविजन, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। हालांकि बीसीआर जो अच्छे से पूरा अटेम्प्ट किया होगा उसको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मेट पे है, अच्छे तरीके से फॉर्मेट आप बनाए होंगे, पूरा प्रेजेंट किए होंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे।